सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल पुनः आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय है गुप्त नवरात्रि। कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। इस नवरात्रि काल में हम क्या कर सकते हैं, इस गुप्त नवरात्रि का हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है यह नवरात्रि, तो आइए प्रारंभ करते हैं, इस विषय पर चर्चा डालते हैं। गुप्त नवरात्रि किसी भी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने यंत्र को, मंत्र को, तंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो यह गुप्त नवरात्रि उसके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। यह नवरात्रि काल माँ भगवती के लिए प्रार्थना करने के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि माँ साक्षात भगवती इस समय में उस साधक को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी रहती है तो इस समय काल में वह श्री यंत्र को माँ भगवती के सामने स्थापित करके उसको अभिमंत्रित करे 9 दिनों तक के लिए, तो वह श्री यंत्र सिद्ध होने के पश्चात उस जातक को बहुत अच्छा फलदायी साबित हो सकता है। किसी व्यक्ति को मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्च वर्ग चाहिए तो उस व्यक्ति को इस समय माँ भगवती की साधना करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति यदि प्रतिदिन हर समय बीमार रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी इस समय में इस साधना को पूर्ण किया जा सकता है उसकी आरोग्यता के लिए। तो उस समय महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करके यदि उस व्यक्ति के ऊपर हम उस मंत्र का प्रयोग करें तो उसे आरोग्यता प्राप्त होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की समस्या हो, उस व्यक्ति को उस तरीके से उन साधनों को, उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यह समय काल इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि यदि 9 दिनों का प्रयोग व्यक्ति सही ढंग से करे तो बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन वो अपने जीवन में ला सकता है। यह गुप्त नवरात्रि मुख्यतः हम 4 नवरात्रियाँ मनाते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि लगभग सभी को मालूम होती है, लेकिन 2 नवरात्रियों के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। 2 नवरात्रियाँ जो हम मुख्यतः जानते हैं, एक तो चैत्र पक्ष की जो नवरात्रि होती है जिसे हम वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, और एक नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि जो हम आश्विन महीने में मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रि और भी होती हैं जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, जो एक आषाढ़ माह में आती हैं तथा दूसरी माघ महीने में आती हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि किसी भी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यह समय काल इतना आमूलचूल होता है उस साधक के लिए कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस समय यदि किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो उसे बहुत ही कम समय में आमूलचूल उसका जल्दी से जल्दी फल प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को धन की कमी रहती है तो निश्चित रूप से इस समय में श्री सूक्त के मंत्रों को अगर अभिमंत्रित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। यदि कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है तो माँ सरस्वती की साधना करने से उस व्यक्ति को विद्वान बन सकता है, उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति को यदि आरोग्यता नहीं रहती है, बीमार रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर दिया जाए तो उसको सदैव के लिए आरोग्यता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके की सिद्धि चाहता है इस समय काल में वो बहुत अच्छी तरीके से उसे प्राप्त कर सकता है। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसकी नौकरी बार बार छूट जाती है, नहीं लगती है, किसी को धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, धन टिकता नहीं है, तो उसके लिए एक मैं उपाय बता देता हूँ इस गुप्त नवरात्रि के लिए कि माँ भगवती की एक फ़ोटो रखें, उसके सामने एक घी का दीपक जलाएं, लाल कपड़ा बिछा दें तथा माँ भगवती को नित्य प्रतिदिन 9 दिनों के लिए प्रतिदिन 2-2 लौंग उनके समक्ष रखें तथा उन लौंग को
धूप दीप अगरबत्ती करके, कपूर की अगरबत्ती करके उसे 9 दिनों तक हम रखते हैं तो 9 दूनी 18 लौंग हो जाते हैं। उन 18 ही लौंग को 90वें दिन एक लाल कपड़े में बांधकर जहां हम धन रखते हैं उस स्थान पर रख दिया जाए तो माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे उपाय हम इस नवरात्रि में कर सकते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करके हम प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व हमारे जीवन में माना जाता है। यदि इस नवरात्रि काल में व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हुए यदि अपनी साधनाओं को सिद्ध कर ले तो निश्चित रूप से उसके लिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति करना मुश्किल नहीं है। उसके लिए हर वस्तु संभव हो जाती हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती है या नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुल मिला के बात अगर हम ये करें कि गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी के जीवन में सदैव उन्नति रहे, मान पद प्रतिष्ठा आरोग्यता रहे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।